Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 4 and we are studying mathematics. Today our topic is division. तो प्यारे बच्चों डिवीजन आप लोगों को पता है कि डिवीजन भी एक नंबर ऑपरेशन है जिसका सिंबल ये है। डिवीजन किस लिए यूज़ होता है? दिए गए ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने के लिए। अब डिवीजन के लिए बेसिक जो है उनके बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं कि नंबर्स को किसी नंबर के साथ डिवाइड करना। सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब जब कभी भी डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसमें ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना पड़ती हैं। अगर फर्ज कर लो ये 9 है, आप 2 पे डिवाइड कर रहे हो, 2 4s आर 8 1। अब देखें ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है कि रिमाइंडर में 0 नहीं बच रहा। इसमें ये वाला जो नंबर बच रहा होता है इसे रिमाइंडर कहते हैं, आर से डिनोट कर रहा हूँ। ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है कोशेंट, ये होता है डिवाइज़र। बात समझ आ रही है? अगर हम इसमें से देखें तो हम क्या करना चाह रहे हैं, 6250 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 पर। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिवीजन करने के लिए प्यारे बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का आना ज़रूरी है। 6250 एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब आपको पता है कि 5 1s आर 5, आपने वहाँ तक टेबल पढ़ना है जो कि इस नंबर के करीब तक चला जाए, इससे आगे नहीं। 5 2s आर 10 होता, लिहाजा हमने 6 से कम रखना था, तो 5 1s आर 5। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ये 1। अब 1 5 से छोटा है, लिहाजा ये 2 हमें नीचे लेकर आना पड़ेगा ताकि हम डिवीजन को कंटिन्यू कर सकें। तो 5 2s आर 10, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर हमारे पास 2 बचेगा। उसके बाद ये वाला 5 नीचे ले आएंगे क्योंकि 2 छोटा है 5 से, डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 5s आर 25 0, ये 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज़ ही, हमारे पास 1250 यानी 1250 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये सोचेंगे 0 ये कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो आप इसको थ्रू आउट आगे और मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 0 नीचे ले आओ, 5 0s आर 0, फिर भी ये वही बनेगा। तो लिहाजा जब कभी ऐसा केस बने आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करने के बजाय 0 ऊपर शिफ्ट अपने क्वोशिएंट में कर सकते हैं। तो पता चला कि क्वोशिएंट इधर क्या है 1250 और रिमाइंडर क्या है 0। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। नेक्स्ट देख लें, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, यानी जब आपके पास 2 डिजिट डिवाइज़र आ जाए तो फिर आपने कैसे करना है। तो इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल आपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। अब देखें क्योंकि 2 डिजिट आंसर है, 2 डिजिट डिवाइज़र है हमारे पास, तो अंदर भी हमने 2 डिजिट नंबर के साथ ही इसे डिवाइड करना है। अब 22 है तो आप इसे देखें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके करीब पहुंचेगा। तो 80 30 है हमारे पास, इसको आपने 22 पे डिवाइड करना है। तो अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, लिहाजा आप इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसके करीब करीब रहेगा। अब 10 में से 6 लेस करोगे 4, 7 में से 6 लेस करोगे 1, 14 बचा। अब 14 जो है 22 से छोटा है, लिहाजा इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इस 3 को भी नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। हम पहले 5 से करके देख लेते हैं, ये 110 होगा। फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जब हम 6 से करेंगे तो ये हमारे पास 132 जो कि इसके करीब करीब है। अगर हम 7 से करेंगे तो वो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, लिहाजा हम इसी पर इक्तफा करेंगे। तो 3 में से 2 लेस करोगे 1, 4 में से 3 लेस करोगे 1। अब इधर क्योंकि 11 छोटा है 22 से, तो लिहाजा 0 को भी नीचे आपको इसके साथ मिलाना पड़ेगा। अब 22 को आपको पता है कि जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है 110। तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया। इस केस में भी हमारे पास क्वोशिएंट क्या है 365 है और रिमाइंडर क्या है 0। तो प्यारे बच्चों ये थी डिवीजन जिसमें हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना सीखा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।